हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी 15th ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 19th ऑफ अक्टूबर को हम अपने 2 महीने पूरे कर लेंगे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को। अगर आपको याद हो और आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जब मैंने शुरुआत की थी अकेले ने, तो हमने 19th ऑफ अगस्त से स्टार्टिंग की थी। जब मैंने केवीएस की या आपको पीआरटी और टीजीटी के लिए तैयारी करानी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मैं अकेला था। और आज हमारे पास पूरी एक टीम है जो मॉर्निंग 9 से लेके और रात को 11 बजे तक आपको दिन में 6 क्लासेस देती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो है आज की रात की 9 बजे की जो मेरी क्लास थी वो कंप्यूटर की थी। और कंप्यूटर की क्लास पे मैं ये चाहता हूँ आपसे कि जब भी मैं कोई क्लास दूँ उस पर आप लोग मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें। उसके कमेंट बॉक्स में ना फीडबैक ज़रूर दिया करो उस क्लास के बाद कि सर ये कमी थी या ये अच्छा था, ताकि थोड़ा सा मतलब पता लगे कि मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं। जैसे कि हम करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस रखता हूँ, बायलैंग्वेज होते हैं, दोनों पढ़ता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यू आर गुड इन दैट। आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी कंप्यूटर की पहले क्लासेस रही हैं, बाद में अब ये वाली भी थी, प्रैक्टिकल क्लासें भी रही हैं बीच में, जिसमें क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिकली आपको बताए हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, वो मैं थ्योरी के बेस से बताता हूँ। तो एक फीडबैक ज़रूर जो है नेसेसरी होता है, उससे थोड़ा सा वही वाली बात है। देखो, मोटिवेशन वाली बात मैं हमेशा करता हूँ, तो मोटिवेशन थोड़ी सी मिलती रहती है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फीडबैक जरूर देते करो। एटलीस्ट मेरी क्लास का, तो जो भी मेरी क्लास रहती है, अंकित सर आपके अंकित बालियान की जो क्लास रहती है रात को 9 बजे वाली मोस्टली, तो उस पर एक फीडबैक जरूर दे दिया करो लास्ट में। ठीक है, चलिए आज की जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल के लिए रोक दिया है? आपको पता होगा दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। ठीक है, तो रिसेंटली विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज करंटली स्टॉप द ट्रायल ऑफ कोरोना वैक्सीन? तो भैया ये क्या है, आपकी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो अमेरिका की है। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल के लिए रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचे थे। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26 CoV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अभी, जॉनसन एंड जॉनसन ने अभी फिलहाल के लिए अपना जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है वो रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, India and which country signed a loan agreement of rupees about 2,900 crores for the implementation of Great Malay Connectivity Project? और ये इंडिया ने मालदीव के साथ किया है। ठीक है, भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार भी जताया है। भारत मालदीव के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। यहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषीय, सांस्कृतिक, धार्मिक जैसे साझा संबंध बने रहे हैं। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। सिंपल सी बस ये याद रखनी है कि जो अपना ग्रेट मेले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो भारत किसके साथ कर रहा है? तो वो कर रहा है अपना मालदीव के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस prepared by the border road organization have been inaugurated by defense minister राजनाथ सिंह? और ये किया है उन्होंने 44 पुलों का एक साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित यह पुल कनेक्टिविटी और विकास के नए युग की शुरुआत है। ठीक है जी। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया उनमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 उत्तराखंड में, 8 अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में हैं। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। सारा 44 के 44 पुलों का डाटा जो मैंने आपको दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th पे। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री कैन सफर मोर देन 400 US बिलियन डॉलर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर ड्यू टू कोविड-19? और भैया ये नन अदर देन हम ही हैं, भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूल बंद होने से 62 अरब करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये पूरा इन्होंने फिर क्या कर दिया, दक्षिणी एशियाई पूरे जितने देश हैं उनके बारे में बता दिया। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? मतलब हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? रिसेंटली विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम डायड एट द एज ऑफ 49? तो भैया ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर है आपका कार्ल्टन चैपमैन। ठीक है, कार्ल्टन चैपमैन का जो है निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्ल्टन चैपमैन का 49 यानी कि 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चैपमैन की कप्तानी में भारत ने 1997 में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैचेस खेले हैं और 6 गोल किए हैं, जिसमें से 5 तब किए गए जब कि वो टीम के कप्तान थे। वह भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मद्रास में खेले सैफ गेम 1995, कोची में नेहरू कप 1997 और मडगांव में सैफ चैंपियनशिप 1999 में जीत हासिल की थी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल था वो मैंने दे दिया आपको। फिर से सुन लेना, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा चला लेना और ये चीज़ अपने नोट्स में ज़रूर लिखते रहना। मतलब ऐसे नोट्स बन रहे हैं भाई हमारे कि अगले 6 महीने में जाके ना इस तरीके के नोट्स तैयार हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं छूट पाएगा करंट अफेयर्स में, चाहे कितनी भी मैगजीन्स वगैरह कुछ भी पढ़ लेना। 10-10 के जो डेली क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, ये बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद भी उसके साथ साथ में मैं आपको जो इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, अब पिछले 2 महीने की देख लेना। अगर किसी ने 2 महीने यानी कि 19 अगस्त से लेके जब हमारा पूरा ये 19 अक्टूबर आ जाएगा, यानी कि 2 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर्स को, तो उसी में देख लेना आपके पास कितना ज्यादा मटेरियल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से कितना स्थान प्राप्त मतलब रखा गया है? कहां पे रखा गया? स्टार क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द 158 कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020? और इंडिया रहा है इस पे 129th रैंक पे। ठीक है जी। भारत को साल 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग अनइक्वालिटी इंडेक्स में 129th स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है और सबसे लास्ट में इसमें जो है 158 पायदान पे वो है दक्षिण सूडान। तो ये याद रखना है कि नॉर्वे जो है इस पे फर्स्ट है। ये जिस तरीके का आपका ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स है, इसमें जो है नॉर्वे फर्स्ट है। और अगर 158 की बात की जाए कि जो 158 है ये दक्षिणी सूडान है और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 129 है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट्स में लिख लेना। तीनों क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। 7th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ठीक है जी। Recently, which country was retained in the grey list of financially action task force? और ये है हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान। ठीक है।
फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशियाई प्रांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफी हद तक अपरिवर्तित रही। ठीक है, इसी बेस पे इन्हें जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चनों में अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना भाई नोट्स में अपने हिसाब से। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, और ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। ठीक है जी, तो और ये स्टार्ट किया गया था 1989 में। सबसे पहले जो है 1989 में ये मतलब इसकी दिवस की मनाने की जो है शुरुआत की गई थी, और ये अब जो है आपका 13 अक्टूबर को हर साल, उस साल से 1989 से हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th पे। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया? यार सुपर क्वेश्चन है यार, सुपर क्वेश्चन क्या, जिसने भी किया, जो भी इसका आंसर है 1 नंबर, बहुत जबरदस्त। और इंडिया में भी ये चीज होनी चाहिए। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पनिश डेथ पेनल्टी इन केसेस ऑफ रेप? पता नहीं यार इंडिया कब करी, और ये हमारा पड़ोसी राज्य है, ये बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मानव अधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया, सराहनीय डिसीजन है ये, बहुत जबरदस्त। और जिस तरीके से इंडिया में भी आप सुनते रहते हैं और बहुत सारे केसेस तो सुनने में भी नहीं आते, तो इंडिया को भी इस तरीके का एक बहुत ही जल्दी जो है डिसीजन लेना चाहिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, आपको ये याद रहना चाहिए जरूर कि हमारे पड़ोसी राज्य ने एक ऐसा फैसला भी किया। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्चिंग है किसी चीज की, मोबाइल वैन की। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मोबाइल वैन सर्विस फॉर वाटर टेस्टिंग? और ये हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने किया। हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने किया है। ठीक है जी, तो भैया ये है आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अच्छे से नोट्स बना लो, इनके लिख लो। और अब हमें 2 महीने होने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पूरे होते ही करंट अफेयर्स के हमारा एक टेस्ट आएगा 40 क्वेश्चंस का, और वो सरप्राइज टेस्ट मैं किसी भी दिन ले सकता हूं। तो तैयार रहना, रिवाइज करते रहना जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि सर इसकी PDF भेज दो, भाई PDF मेरे चैनल पे नहीं भेजी जाती किसी भी चीज की। उसका रीजन सिर्फ यही है, PDF भेजूंगा, लेटे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, और वो चीज हो जाती है खराब। ठीक है ना, हमें आपको पढ़ाना है, आपका नंबर लाना है, वो तभी आएगा जब आप कॉपी पेंसिल खुद लेके खुद काम करोगे। ये तो वही बात होगी कि स्कूल में गए हो, नोटबुक्स बनाना बंद कर दो, कॉपी बनाना बंद कर दो, सारी चीजें आजकल सारी जो वो है अपना फोटो कॉपी करा लो बुक्स की, आंसर्स की, क्वेश्चन आंसर्स की। तो ये तो वही वाली बात होगी। तो भाई हम तो प्रेफर करते हैं नोट्स, और मैं हमेशा नोट्स ही प्रेफर करूंगा। ठीक है जी, तो ये रही आपकी 15 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। मॉर्निंग फिर से आपकी CDB क्लास रहेगी दिव्या मैम की। बाय एवरीवन, टेक केयर।